1 2 3 4। हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं भैया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या है ये? पिछले लेक्चर्स तो देख के आए होगे, नहीं तो क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ी चीज़ें पिछली रिवाइज कराएंगे जो हमने पढ़ाई है, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पुरानी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो शुरू करते हैं अपने एक नए टॉपिक को, जहां पर हम देखेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं, अब तक आपने देखा क्या देखा था, फिर से मैं थोड़ा बता देता हूं, फिर शुरू करेंगे अपने मेन टॉपिक को। क्या देखेंगे आज हम देखेंगे मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। कई लोग इसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं, लेकिन हम इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, बताएंगे, फील आएगा इससे। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं भैया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्या है ये खूबसूरत सा लेक्चर, हम इसे देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भैया पुरानी चीजें। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पुरानी चीजें डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स हम लोग क्या देखे थे कि हमारे पास कोई मैटर होता था। ठीक, सुनो, हमारे पास मान लेते हैं कोई मैटर था। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। ठीक है, मैटर होता था। अब मैटर के अंदर कई सारे एटम्स होते थे, तो एक एटम इस मैटर में से निकाल लिया हमने, एक एटम निकाल लो। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था भाई एटम कैसे होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होगा जिसपे एक प्लस चार्ज होगा, ये हमने पढ़ा है। और हमने पढ़ा भाई अगर एटम है तो बीच में न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ये भी हमने पढ़ा है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, अब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो हमने ये भी पढ़ा इलेक्ट्रॉन एक तरीके का चार्ज है। ठीक है, अब अगर कोई चार्ज अगर मोशन में है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट भी बनेगा, लेकिन जो करंट बनेगा वो चार्ज के डायरेक्शन का जो 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 चार्ज के मोशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट घूमेगा करंट। मतलब जो करंट बनेगा चार्ज की मोशन की वजह से, चार्ज का मोशन नहीं, इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा जो करंट बन रहा है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, जस्ट अपोजिट टू द चार्ज। यानी जो करंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से भागेगा, क्योंकि भैया हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक तरीके का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से जूम, तो करंट जूम अपोजिट इसके। इतना हमने पढ़ा था। अब ने ये पढ़ा है एक चीज कि भाई अगर कोई, एक तो पहली बात तो ये लूप की तरह दिख रहा है, पूरा सिस्टम जो एटम का है लूप की तरह दिख रहा है। भाई लूप क्या है कि उसका एंडिंग पॉइंट और जो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इनिशियल फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाए, एक क्लोज्ड बाउंडेड फिगर को लूप बोलते हैं। और ऊपर से ये करंट भी अपने अंदर फ्लो करा रहा, मतलब करंट भी फ्लो हो रहा है और ये एक क्लोज लूप भी बना रहा। तो हम इसको करंट लूप नहीं बोल सकते, इसको हम करंट कैरिंग लूप बोल सकते हैं या फिर करंट लूप बोल लो। और हमने ये पढ़ा भाई जो करंट लूप होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में माना जाता है। मैंने बताया भाई मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है कि एक बार मैग्नेट लेते हैं, जुम 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 जुम, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक, दो, और इस बार मैग्नेट का जो टोटल लेंथ 12 लेते थे, इन दोनों पोल का कुछ अपना पोल स्ट्रेंथ होता था। तो मान लेते हैं इसका पोल स्ट्रेंथ m है, इसका पोल स्ट्रेंथ m है, तो यहां पर ये मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाता है, यही कहलाता है मैग्नेटिक डाइपोल। कोई बार मैग्नेट लिया, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों का कुछ पोल स्ट्रेंथ और दोनों, और उस बार मैग्नेट का कुछ लेंथ है, तो वही मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर ये करंट कैरिंग लूप है, तो हमने पिछले लेक्चर्स में जाके देखोगे तो आप बताया है कि करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब जो हमारा करंट कैरिंग लूप होता है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। समझ रहे? कहने का मतलब जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है मैग्नेटिक डाइपोल की, कुछ इस तरीके से होती हैं। करंट लूप की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही होती हैं, इसलिए हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं। यानी ये पहले तो आया करंट लूप, इसको हमने पहले क्या बोला था, करंट लूप। ठीक है, करंट लूप बोला, और इसी को हम मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हैं।
अब एक चीज समझो, अब भैया अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो कौन है? ये एटम ही तो है भाई। एटम को ही भैया करंट फ्लो करा है एटम में, तो एटम को ही हमने करंट लूप बोला और इसी को हमने मैग्नेटिक डाइपोल भी बोला। इसका मतलब यहां पर हम एटम को एटॉमिक डाइपोल भी बोल सकते हैं, एटॉमिक डाइपोल। अब हम इसको क्या बोलेंगे यहां पर? अब इसे एटम नहीं, इसे हम एटॉमिक डाइपोल की तरह समझेंगे। क्या बोलेंगे? एटॉमिक डाइपोल। एटॉमिक डाइपोल ही मैग्नेटिक डाइपोल, यही करंट लूप, समझे क्या? एटॉमिक डाइपोल है। ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, लेकिन आज पढ़ेंगे नई चीज, तो फिर से मैं रिकैप करा रहा हूं, ठीक है। अब एटम को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, लेकिन यहां पर, अब यहां पर जब हम एटम की चर्चा करेंगे, एटम को ही एटॉमिक डाइपोल बोल रहे हैं, तो यहां पर हम इसे ऐसे नहीं दिखाएंगे, इसे हम एक डाइपोल के शेप में दिखाएंगे। इसे हम अब जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, तो वहां पर हम मैग्नेटिक डाइपोल को कुछ इस तरीके से, या फिर एटॉमिक डाइपोल बोलो या फिर एटम बोल लो, एटम को हम अब इस तरीके से दिखाएंगे या फिर ऐसे दिखाएंगे। पक्का? अब इतना नोट करो, तो इसके बाद हम अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। अब भाई समझ में आएगा हर एक चीज, ये क्यों ऐसा हमने किया है, ये भाई याद रखे रहो, अब काम आएगा। एटॉमिक डाइपोल है, एटम को ही एटॉमिक डाइपोल बोल रहे हैं। अब मैटर लेंगे, मैटर में कई सारे एटम्स रखेंगे और उन एटम्स को अब हम बोलेंगे एटॉमिक डाइपोल। एटम्स को ही एटॉमिक डाइपोल बोल रहे हैं। मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि समझ में आए कि हम क्यों एटॉमिक डाइपोल बोल रहे हैं एटम को, और क्यों गोले में ना लेकर के ऐसे शेप में ले रहे हैं, मैंने इसलिए बताया। समझ में आया? नोट करो बच्चों। अब हम इसके बाद देखेंगे मेन अपना कहानी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। हो गया 1 2 3 4, पॉज करके नोट करा, हो गया? हाँ ठीक है, हटा दें। चलो भैया अब हम देखेंगे अपनी मेन कहानी, तेरी मेरी कहानी। कैसी कहानी? नहीं, फिजिक्स पढ़ो यार, फिजिक्स पढ़ने आए हो तुम लोग, क्या बॉलीवुड के गाने गाते हो? मत गाया करो ये गाने, सर आपने तो बना गाना। हाँ, तो अब हम देखेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की कहानी। समझ में आया? नोट किया? चलो मान लेते हैं हमारे पास कोई मैटर है, ठीक है, हमारे पास कोई मैटर गिवन है। हमने यहां पर एक मैटर बनाया, जूम 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 जूम, हमने जो भैया एक कोई मैटर बनाया। अब मैटर है तो उसमें कई सारे एटम्स होंगे। अब मैंने बताया पिछली कहानी, आप समझोगे क्यों बताया सर ने इतना देर। भैया एटॉमिक डाइपोल बोल सकते हैं अब एटम को, और एटॉमिक डाइपोल को हम कैसे बनाते हैं भाई? सीधा। तो अब ऐसे ही करेंगे, तो एटम को ही हम एटॉमिक डाइपोल बोल रहे हैं, और हम ऐसे एक मैटर लिया, उसमें कई सारे एटॉमिक डाइपोल्स हमने लिए। एटम बोल लो, एटॉमिक डाइपोल बोल लो, एटॉमिक डाइपोल यहां बोलेंगे। एटॉमिक डाइपोल अब गोले में बनेगा नहीं, ऐसे। क्यों ऐसे बनाया बता दिया मैंने पहले, ठीक है, क्योंकि अब एक डाइपोल होता है ये, ठीक। तो हमने कई सारे एटॉमिक डाइपोल्स लिए इस मैटर के अंदर, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। मतलब सारे एटॉमिक डाइपोल सेम डायरेक्शन में है। क्यों है? क्योंकि हमने बाहर से एक एक्सटर्नल फील्ड लगा के रखी है। एक्सटर्नल फील्ड मतलब बाहर से हमने यहां कुछ मान लो एक्सटर्नल फील्ड लगा के रखी है हमने बाहर से भैया, एक्सटर्नल फील्ड हमने जो है बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगा करके रखा है। भाई अगर आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो एटॉमिक डाइपोल्स, जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स हैं, लगभग लगभग सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ नहीं अलाइन होंगे, कुछ ऐसे दिखेंगे बदमाश, ठीक है, ऐसे जूम जूम, ऐसे कुछ बदमाश दिखेंगे भाई। क्योंकि देखो भाई कुछ ना कुछ इन एटॉमिक डाइपोल्स, मतलब टेम्परेचर है बाहर का, टेम्परेचर है तो कुछ एटॉमिक डाइपोल्स खुराफात करके कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में भी जाते हैं। तो 100% सेम डायरेक्शन में तो अलाइनमेंट नहीं हुई। अलाइनमेंट मतलब क्या कि एक ही डायरेक्शन में सब चले गए हैं, तो वो होता है अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, ठीक। कुछ कुछ हम खुराफाती हैं जो अभी भी उल्टा भाग रहे हैं, ठीक है। तो भैया हमने इतना कहा कि हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई जिसकी वजह से हमारे एटॉमिक डाइपोल्स सब सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं लगभग लगभग, ठीक है। ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल्स, ठीक है। ये हमारे हैं भैया एटॉमिक डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल्स अलाइंड। अलाइंड मतलब कि एक ही जगह पर, अलाइन मतलब समझ रहे हो भाई कि किस दिशा में जा रहे हैं सब, ठीक है। अलाइंड
एटॉमिक डाइपोल्स अलाइंड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, एटॉमिक डाइपोल्स आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन 99%, 100% तो नहीं अलाइन है, सबके सब एक डायरेक्शन में थोड़ी अलाइन, कुछ कुछ है पूरा, लेकिन हम मान लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो एटॉमिक डाइपोल्स अलाइंड इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। भैया हमने बाहर से कुछ फील्ड लगा रखी है, इसलिए ये सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, ठीक है। ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, भैया एक्सटर्नल फील्ड की वजह से सब के सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो रखे हैं, ठीक है। चलो इतना समझ आ गया। अब बात आई कि क्या कहानी बना सकते हैं हम यहां पर। ये तो भाई हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा रखी। अब सुनो, अब ये जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं भाई, आपने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगा के रखी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखी है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि भैया जो है, अगर आपने बाहर से फील्ड लगा के रखी है मैग्नेटिक फील्ड टाइप कुछ एक्सटर्नल, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी बनेगा। मतलब कि जो मैटर के अंदर एटॉमिक डाइपोल्स क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। भाई आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड की कुछ इंटेंसिटी दी, क्या है इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दी, तो अंदर मैटर के अंदर जो एटॉमिक डाइपोल्स है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट करेंगे, यानी वो मैग्नेटाइज हो रहे हैं। मैग्नेटाइज मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रही है हमको कुछ ना कुछ, उस मान लो 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड हमको मिली, टेस्ला एक यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, हमें 10 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड किसी ने बाहर से दी, हमने 5, 6, 7 टेस्ला अपने अंदर ले लिया, यानी हम अंदर अपने कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, यानी कि इस मैटर के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो दो फैक्टर्स की वजह से बनेगा, एक बनेगा इंटरनल फैक्टर, एक होगा एक्सटर्नल फैक्टर। बताते हैं भाई, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं बी नेट, कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रही मैटर के अंदर, उसे हम बी नेट से डिनोट करते हैं। तो यहां हमने इसको बोला भैया बी नेट। अब जो बी नेट की वैल्यू होती है वो क्या होगी? टोटल कुछ भैया जो बाहर से भैया फील्ड लगा रहे हैं उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये अपने अंदर, कुछ अंदर ऐसा कहानी बनेगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही अंदर ही अंदर। बताते हैं, सुन। तो एक फैक्टर होगा बी इंटरनल, और एक फैक्टर बनेगा भैया बी एक्सटर्नल। क्या बनेगा भाई? बनेगा बी एक्सटर्नल, ठीक है। सबसे पहले इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं इसकी कहानी। क्या है इंटरनल फैक्टर? क्या है भाई? हमने पढ़ा है कि अगर 99% डाइपोल्स भी सेम डायरेक्शन में अगर अलाइन हो गए तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन ही तो बोलेंगे भाई। अगर सारे डाइपोल्स सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा मैटर का। डाइपोल जितने ज्यादा बनाओगे आप भाई, उतना ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा मैटर। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। मतलब सारे डाइपोल्स जब एक डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही बहुत ज्यादा मैटर के अंदर। इसका मतलब मैटर के अंदर मैग्नेटाइजेशन हो रहा। तो यही होता है इंटरनल फैक्टर। भाई अंदर ही तो हो रहा है सारा काम, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल। तो पहला क्या होगा? इंटरनल फैक्टर में आता है भैया अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, ठीक है। ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स मैग्नेटाइजेशन अकर्स। मतलब डाइपोल्स के अलाइनमेंट इन सेम डायरेक्शन, मतलब जो डाइपोल्स है वो सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, जिसकी वजह से मैटर के अंदर मैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटाइजेशन वाला सीधी बात है भाई, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है। तो क्या है भैया? इसे हम लिखेंगे ड्यू टू, माउंटेन ड्यू नहीं बाबा, ठीक है। ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ अलाइनमेंट मतलब भैया कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। सब अलाइन हो रहे हैं। अलाइन मतलब भाई कह सकते हो कि सब एक लाइन में है। अलाइनमेंट सब एक डायरेक्शन में, अलाइनमेंट, ठीक है। तो ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक, ठीक है। ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स इन
same direction, in same direction due to alignment of dipoles in same direction, मैग्नेटाइजेशन अकर्स इनसाइड द मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन अकर हो जाएगा भाई मटेरियल के अंदर, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन अकर्स इन द मटेरियल, इन बोल रहे इनसाइड द मटेरियल बोल लो, ठीक है, इनसाइड द मटेरियल ही तो हो रहा, ठीक है, इनसाइड द मटेरियल, ठीक है, इनसाइड द मटेरियल। अब भैया मैग्नेटाइजेशन अंदर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस फैक्टर की वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन गई, ठीक, इंटरनल फैक्टर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर मैंने लेक्चर नंबर 9 या 8 में बताया है, आई से डिनोट करते हैं, मैंने कहानी बताई है, ठीक। मैग्नेटाइजेशन को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक आता है हमारा भाई एक्सटर्नल फैक्टर, कि एक बाहर से क्या फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटाइजेशन, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इजाफा होगा, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एक्सटर्नल फैक्टर हम देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे भाई, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर हमारा क्या होगा यहां पर, ठीक है, हमारा आखिर जिंग 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 जिंग, फिर से लिख देते हैं। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है। मान लेते हैं हम इस मैटर के ऊपर कोई सोलेनॉइड रख दे, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड मैंने बताया है सोलेनॉइड क्या होता है भाई, कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स है वायर के, या फिर कोई हम करंट कॉइल रख दे मैटर के ऊपर, करंट कॉइल रख के करंट भगा दे करंट कॉइल में। हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी करंट कॉइल या किसी भी वायर में अगर भैया आप करंट दौड़ाओगे तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, बायोट्स भाई ने बताया था हमको, ठीक है, बायोट भाई है, ठीक है, अरे साइंटिस्ट थे भाई, क्या वो दादा होंगे, चलो छोड़ो, ठीक है। तो मतलब मान लेते हैं, फिर सुनो, मान लो हमने यही मैटर यहां रखा, जूम जूम जूम, थोड़ा छोटा है लेकिन मान लो, ठीक है, मान लेते हैं हाँ एटॉमिक डाइपोल्स अलाइनमेंट, सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, ठीक है, जूम जूम जूम। हमने कहा ऊपर एक कोई करंट कॉइल ले लो या फिर सोलेनॉइड जैसा कुछ ले लो, ऐसे करंट कॉइल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मान लो ऐसे वायर लगा दिया है, ठीक है, कुछ उसमें करंट है, वायर लगा दिया, यही मान लो ऊपर है, ठीक है, वायर लगा दिए, करंट है, तो क्या होगा, अब वायर में करंट भगा रहे हो भाई, तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी। अब भाई आपने मैटर के पास में रखा है वायर को, और वायर में करंट भी दौड़ा रखा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी वो कुछ ना कुछ, ये मैटर उस मतलब जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है इस वायर की वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा ये मैटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, या फिर दूसरी भाषा में इस मैटर के एटॉमिक डाइपोल्स कुछ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, यानी ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया भाई। हमने कोई एक सोलेनॉइड ले लिया बाहर, ठीक है, कोई एक करंट कैरिंग कॉइल ले लिया बाहर, ठीक है, उसमें करंट दौड़ा रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यानी अब भाई अब कुछ वायर और में करंट लगा के बाहर आप रखे हो तो मैटर के अंदर जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो लेंगे ही अपने अंदर, उस करंट कैरिंग कॉइल या फिर जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ अंदर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। यानी हम यहां क्या लिखेंगे, सपोज, मान लेते हैं सपोज देयर इज अ करंट कैरिंग कॉइल, भैया करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, मान लेते भैया हमारे पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है बाहर, या फिर मान लेते कोई सोलेनॉइड है, लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब वहां पर क्या होगा, देन क्या होगा, इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी एटॉमिक डाइपोल्स में, यानी यहां पर फिर से मैग्नेटाइजेशन अकर होगा, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देन सम मैग्नेटाइजेशन विल अकर, ठीक है, विल अकर ड्यू टू, ठीक,
कुछ मैग्नेटाइजेशन अकर होगा ड्यू टू, क्या ऐसे लिख देते हैं, इन मटेरियल, या फिर हम बोल सकते हैं मैटर, ठीक है। किसकी वजह से भैया अकर होगा मैग्नेटाइजेशन? ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, ऐसे लिख लो, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लो, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन बाय करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। कहने का मतलब क्या है कि क्यों मैग्नेटाइजेशन अकर हो रहा है मैटर के अंदर? भाई हमने बाहर से कोई करंट कॉइल ली, करंट कॉइल में करंट भगाया, तो बायोट भैया ने बताया था अगर कोई करंट कॉइल है, करंट भगाए हो तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है इस कॉइल के थ्रू, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी उसका कुछ, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम एच से डिनोट करते हैं, किससे भैया? एच, तो यहां एच लिख देते हैं। जो कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो ये एटॉमिक डाइपोल से एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी फिर से मैग्नेटाइजेशन अकर हो रहा है। मैग्नेटाइजेशन है क्या कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आप एब्जॉर्ब कर रहे हो तो आप मैग्नेटाइज हो रहे हो, बस यही बात है, यही है मैग्नेटाइज। यानी कि अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर को बढ़ा दें तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगा। क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब कि अगर हम, ठीक है, अगर हम ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हम, ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता है एटॉमिक डाइपोल्स या मैटर के अंदर। इसका मतलब भैया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, यानी एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सटर्नल फैक्टर में कौन जिम्मेदार है नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ाने के लिए? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैंने यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी, मैग्नेटाइजिंग हो गया, मैग्नेटाइजिंग, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, समझे भाई? ये कहानी बनी कि जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बाहर से रखेंगे जूम, उतना ज्यादा अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा मैटर के, समझ रहे हो? यानी कि जो हमारा ये H है, ठीक है, जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होता है वो मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। I से डिनोट करते हैं मैग्नेटाइजेशन को, I से डिनोट करते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, I से डिनोट करते हैं इसको, और H को हम क्या बोलते हैं? H को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब इतना भाई नोट करो तो आगे की कहानी को हम बताते हैं, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। H बढ़ाया तो I भी बढ़ेगा, समझे बात को? कैसे हमने बता दिया, ठीक है। चलो भाई इतना नोट करो, हो गया, 1 2 3 4, मैं हटाऊं भाई, सारा फटेगा, मैं नोट करूंगा। ऑफलाइन क्लास है, जल्दी पॉज करके नोट करो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। सर मैं आलसी नहीं हूं। अच्छा ठीक हो गया, हटा दे, मैं आ रहा हूं भाई, मनुष्य शकल लेके हटा दूं, आजा बूढ़े मिटा दे। मैंने अपने आप को बूढ़ा बोला, आपको नहीं। हटा दूं पक्का, इरेज कर दे भाई, हो गया, इरेज करने जा रहा हूं। अब हम देखेंगे अपनी नई कहानियां, कि अपनी प्रेम कहानियां सुना दूं मैं, प्रेम कहानी नहीं, यहाँ रात के 12 बजे पढ़ाओ, क्या करेंगे जिंदगी में, घिस घिस की हालत खराब हो गई है। बताओ क्या रहे हो 12 बजे पढ़ा रही और किसको बताऊंगा, खैर छोड़। हाँ भाई ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मैग्नेटाइजेशन देखा ये, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भैया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैंने कहानी बता दी भाई, इंटेंसिटी, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है? एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ एक ये इंटरनल फैक्टर था, यहां पर हमने एक्सटर्नल फैक्टर देखा था, भैया कोई करंट कॉइल वाइल दौड़ा दिए हैं, ठीक है। चलो भाई,
तो ये हमारा क्या था, ये एक्सटर्नल फैक्टर था हमारा, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। और ये हमारा क्या था कि भाई हमारे मैग्नेटाइजेशन हुआ था तो इंटरनल फैक्टर था ये हमारा, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत हो, तो मैंने एक अलग चीज बताई थी, एक्सटर्नल फील्ड लगाए हो, ठीक। चलो भाई इंटर्न मत दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दे इसको, कोई दिक्कत नहीं, समझ लोगे चीजों को, ठीक है। चलो भाई, हाँ, तो दो फैक्टर थे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, मैंने समझा दिया। फिर हमने कहा कि जो हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है वो मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर ऐसे बोलो कि भाई मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है, समझ रहे हो। मतलब क्या है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा ये मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन विल इंक्रीज इफ वी इंक्रीज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। या फिर ऐसे यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख लो आप, कहाँ लिखूं मैं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूं मैं कि मैग्नेटाइजेशन ठीक है इंक्रीजेस if we increase यहां जगह ही नहीं, कहीं और लिख देते, ऐसा लिखते हैं, if we increase मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, if we increase मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, समझ रहे हो भाई। कहने का मतलब ये कि भाई समझ गए मैग्नेटाइजेशन, या फिर ये हमारा इंटरनल फैक्टर था और ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर था, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हो कि इंटरनल फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा बना, ये इंटरनल फैक्टर, ये एक्सटर्नल। अब हमने कहा कि भाई I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है, तो जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो यहां पर कुछ कहानी बनेगी, ठीक है। उससे पहले हम एक और चीज देखेंगे, क्या देखेंगे, यहां पर देखते हैं हम, फिर इसको पहले इरेज करते हैं, हम देख लेते हैं उस कहानी को पहले कि हमारा बी नेट क्या था, हमारा बी नेट जो था वो क्या था, हाँ ये था बी इंटरनल प्लस बी एक्सटर्नल। अब हमने कहा कि आई जो है, आई हमारा क्या था, आई हमारा था इंटरनल फैक्टर, आई हमारा क्या था भैया, आई था हमारा इंटरनल फैक्टर, ठीक है। और एच हमारा क्या था, एच हमारा था एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी, ठीक है। तो एच हमारा क्या था भैया, एक्सटर्नल फैक्टर। अब हमने ये देखा कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो हमारा बी नेट है, बी इंटरनल की जगह क्या लिखोगे भैया, बी इंटरनल में आप लिख दोगे आई और बी एक्सटर्नल में आप लिख दोगे एच, यानी इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी नेट। भाई बी नेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी इंटरनल प्लस बी एक्सटर्नल। बी इंटरनल कितना है आई और बी एक्सटर्नल कितना है हमारा एच, तो आई प्लस एच इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो हमारा बी नेट है। भाई ये दोनों आपस में डायरेक्टली है तो बी नेट भी इनका डायरेक्टली, दोनों को प्लस करके डायरेक्टली, तो बी नेट हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इंटरनल फैक्टर प्लस एक्सटर्नल फैक्टर के, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली है तो भाई बी नेट भी इनका डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक, समझे बात को। तो यहां से कहानी क्या बनेगी, बी नेट इज इक्वल टू, जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है और उसे हम क्या बोलते हैं भैया, उसे हम बोलते हैं म्यू नॉट। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलते हैं म्यू नॉट, और हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा आई प्लस एच। ये एक फॉर्मूला आएगा, इसे नोट करो भाई, बहुत जरूरी, यहां से और फॉर्मूले बनेंगे, अब नोट करते जाना फॉर्मूले, म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच, जहां पर बी नेट क्या है, इनसाइड जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से और इंटरनल फैक्टर की वजह से, वो होता है बी नेट। और आई हमारा क्या है भैया, आई हमारा है इंटरनल फैक्टर बोल लो या फिर मैग्नेटाइजेशन बोल लो, एच हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोल लो या फिर एक्सटर्नल फैक्टर बोल लो, एक्सटर्नल, ठीक, ये इंटरनल है आई। अब भाई म्यू नॉट हमारा क्या है,
कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं। म्यू नॉट की वैल्यू होती है, क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये भैया हम इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फील देंगे इसका, चिंता ना करो कि भाई म्यू नॉट है ना वैक्यूम में, वैक्यूम की परमिएबिलिटी का मान है, वैक्यूम की परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसे, फील देंगे, चिंता मत करो। इसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, इसे हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं भैया, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहां पर। अब यहां से हम देखें कि ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है, अब हमने कहा कि भैया हमने एक और चीज पढ़ी थी कि I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H के। अगर यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारा एक और कांस्टेंट आता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बताते हैं क्या, जैसे हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे हमारे पास एक और फॉर्मूला आएगा, ये जूम जूम, ये कांस्टेंट होता है और इस तो रहेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भैया मैग्नेटिक, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होता है ना, जितना ज्यादा अगर मैटर का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेप्ट करेगी। क्या बोल रहे हो, कहने का मतलब, मान लो हमने बाहर से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी, मान लो हमने 10 एम्पियर मीटर इनवर्स की दी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है, ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, क्या, एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक, मान लो हमने बाहर से 10 एम्पियर मीटर इनवर्स की मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी, और अगर इस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी तो ये 10 में से 7-8 एम्पियर मीटर इनवर्स की मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को ले लेगा। मतलब किसी मैटर की किसी भी मैटर की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी तो समझ जाओ वो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट कर लेगा। मान लो हमने बाहर से हमने जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी फेंकी 10 एम्पियर मीटर इनवर्स की, तो अगर अगर इस मैटर की अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अच्छी होगी तो 10 में से 7-8 एम्पियर मीटर इनवर्स खींच लेगा अपने अंदर। कहने का मतलब जितनी ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी मैटर की वो उतना ज्यादा बीनेट बनाएगा, उतना ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब फील आया इसका। और ये जो कांस्टेंट होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, डिपेंड करता है कि भाई टेम्परेचर क्या है और जो हमारे मटेरियल का नेचर कैसा है। ठीक, जो मटेरियल का नेचर कैसा है, जो हमने मटेरियल लिया है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब यहां लिख देता हूं मैं फिर से, इट डिपेंड्स। ठीक है, इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है भैया, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, एंड नेचर ऑफ मटेरियल। समझ रहे हो भैया, कहने का मतलब कि ये जो है डिपेंड करता है मटेरियल का नेचर कैसा है और टेम्परेचर कैसा है बाहर। ठीक है, और मैंने फील दे दिया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया, I इज इक्वल टू जीटा एच, जीटा बोलते हैं इसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। समझ में आया क्या? ये सारे फॉर्मूले भाई नोट करते जाओ, नहीं बाद में दिक्कत होगी। मैं कोने में कोपचे में लिखता जाऊंगा। इसको हटा दूं क्या मैं? नहीं, इसको नहीं हटाएंगे। फॉर्मूले में कोपचे में लिख देता हूं कहीं, ताकि हाँ, और फॉर्मूले इसको मैं लिख देता हूं यहां पर। क्या है हमारा, एक हमारा फॉर्मूला बना है बी नेट इज इक्वल टू, हमारा क्या बना है, हमारा बना है म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच, म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच, एक ये बना है। और एक क्या बना है, एक हमारा बना है I इज इक्वल टू जीटा एच। ये दो बन गए हैं। चलो भाई इतना नोट करो। अब इसको हटाते हैं और कुछ अच्छी अच्छी कहानियों को हम देखते हैं। हो गया क्या? पक्का प्यारे बच्चों, हो गया? हो गया क्या? हटा दें, हटा दें। चलो ठीक है भाई, अब हम कुछ नई नई और कहानियां देखते जाएंगे कि आखिर हमारे पास क्या बन रही। सब हटा दें।
चलो सॉन में आया कि नहीं? आओ भाई कुछ और अच्छी अच्छी कहानियों को हम लोग देखते हैं इस प्यारी सी शाम में। कुछ और नए नए नमूने चीजें हम करते जाएंगे और खुशियां मनाते जाएंगे। ये तो नहीं होता ये जुम जुम जुम। हाँ तो भाई इस तरीके से ये भी हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को, ठीक है। ये फॉर्मूला इसे कोपचे में लिखे रहो बस, बाकी सब हो जाएगा काम, ठीक है। आओ कुछ फील देते हैं, कुछ और कहानियां हम सीखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बताते हैं क्या होता है, पूरा समझ आएगा, चिंता नहीं करने का बच्चों, ठीक है। अरे भाई तो इरेज ही नहीं हो रहा, हो जा एज हो जा। हाँ मेहनत खराब कराएगा क्या मेरी, हो जा भाई। तो भाई रिलेटिव परमिटिविटी एक अलग सा ही कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? ये जो होता है एक अलग सा ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो कहानी देख रहे थे वो कुछ दूसरी थी, अब जो कहानी देखेंगे वो कुछ दूसरी होगी। क्या है अभी हम देखना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या है वो कहानी, ठीक है, लिखे रहो। रिलेटिव परमिटिविटी की कहानी सिखाते हैं। क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, याद रखते हैं, ये म्यू आर स्टडी नोट करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का एक फॉर्मूला, फील देंगे चिंता न करो, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी का एक फॉर्मूला होता है क्या, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। म्यू एम क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की, सॉरी परमिटिविटी में बोल रहा हूं, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी है ये। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है कि क्या परमिएबिलिटी है मीडियम की और क्या परमिएबिलिटी है वैक्यूम की। ये वैक्यूम का है, फ्री स्पेस बोलो, बताएंगे, फील देंगे, चिंता। सुनो फॉर्मूला पहले देखो, रिलेटिव परमिटिबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है, ठीक। या फिर परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल बोल लो मीडियम की जगह इसे, फील देते हैं, समझाते हैं आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, सब समझाएंगे। यहां कोने में लिखते हैं और अब हम जो है अपनी कहानी को बनाते हैं। म्यू एम जोर से अपॉन म्यू नॉट। चलो शुरू करें अपनी कहानी। हमने अभी क्या लिया था, हमने मैटर लिया था ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं हम वैक्यूम में पहले आते हैं, ठीक है। इन वैक्यूम, हम वैक्यूम में गए, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ हमको, अगर आप वैक्यूम में जाओगे तो क्या वैक्यूम में, अगर हम कोई वैक्यूम में क्या है, कोई मैटर होगा क्या, नहीं होगा। अगर मैटर नहीं है तो क्या कोई एटॉमिक डाइपोल्स होंगे क्या, नहीं होंगे। मान लो हम यहां लाए ऐसे, कोई हम मैटर लिए वैक्यूम में चले गए, तो क्या है का मैटर, ये तो वैक्यूम हो गया। और जब ये एक वैक्यूम हो गया, ठीक है, जब ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही वैक्यूम हो जाएगा तो कहानी ही क्या बनेगी। जब हम वैक्यूम में ही चले गए हैं तो क्या कहानी वाला बन जाएगा। भाई आप वैक्यूम में चले गए हो, ठीक है, आप जो है वैक्यूम में चले गए हो और हमसे कह रहे हो कि भाई बताओ कि बी नेट क्या होगा अब यहां पर, ठीक। हमसे आपने कहा कि भैया हमको बताइए बी नेट आखिर क्या होगा। यहां पर बी नेट बी नॉट माना जाएगा कि भाई ये हम क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम को हम बी नॉट से भी डिनोट करते हैं। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, नहीं मैग्नेटिक फील्ड बने तो उसको हम बी नॉट बोलेंगे, ठीक है। तो कितनी बनेगी उसे हम देखते हैं। हमने फॉर्मूला ये वाला पढ़ा, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई प्लस एच, वही लगाते हैं। यहां पर बी नेट क्या होगा, बी नॉट, कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम है, बी नॉट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, ठीक है। तो यहां पर हम आए, हमने लिखा बी नॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट इनटू, हम लिखे भाई म्यू नॉट इनटू, हमने लिख लिया कि भाई ये हमारा बी नॉट इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, इज इक्वल टू लिखा हमने कि भैया बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, सॉरी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एच प्लस आई यहां रखते हैं, आई प्लस एच रखो, एच प्लस आई, कोई दिक्कत नहीं। हम यहां पहले एच लिख देते हैं समझाने के लिए, कंफ्यूज होगी नहीं, तो एच प्लस आई ऐसे हमने रख लिया। अब हमने कहा कि देखो भाई, अब हमने वैक्यूम ले रखा है, एटॉमिक डाइपोल्स हैं ही नहीं, और जब एटॉमिक डाइपोल्स ही नहीं हो तो मैग्नेटाइजेशन कहां होगा एटॉमिक डाइपोल्स का। जब मैग्नेटाइजेशन होगा नहीं तो यहां पर आई क्या हो जाएगा,
आई हमारा 0 हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन ही नहीं हो रहा, एटॉमिक डाइपोल ही नहीं तो किसका मैग्नेटाइजेशन होगा। अब मैं आप पढ़ाऊं, अगर आप पढ़ो ही नहीं तो भाई कौन पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पर कि भाई मैग्नेटाइजेशन तो हमारा 0 हो गया, बचा क्या हमारा, यही एच टर्म बचा है, यानी यहाँ पर हमारा बी नॉट क्या बचेगा, बी नॉट हमारा हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है, म्यू नॉट इंटू एच ये बनेगा हमारा। इसको भी कोऑप्शन रखते हैं, थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये हमारा है बी नेट, बी नेट हमारा क्या था, म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच रख लो, और क्या है आई इज इक्वल टू हमारा बना है जीटा एच, ठीक है, और एक हमारा क्या बना है, और एक हमारा बना है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, ठीक। और क्या है, और एक हमारा ये और आ गया, ये हमारा हो गया बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, ठीक, ये बन गया। ये था भाई वैक्यूम का कहानी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी आ गई भाई, आई 0 हो गया, म्यू नॉट इंटू एच बचा। अब मान लो हम यही मैटर ले गए, अब हमने जो है क्या किया, वैक्यूम में नहीं किसी किसी मीडियम में ले गए हम, ठीक, हम जो है मीडियम में ले गए भाई, हम किसी मीडियम में अब आ गए हैं, किसी मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते फिर से हमने यही मैटर लिया, ठीक है, फिर से हमने यही मैटर लिया, अब हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने देखना है, अब हमें जो है फिर से हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड देखना है, ठीक, हमें क्या करना है, हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड देखना है। मान लेते हैं कि हमारा जो है इस बार मीडियम है, ठीक है, तो बी नेट हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा बी नेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा बी एम के बराबर हो जाएगा, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अब मीडियम हमारे पास आ गया है, ठीक है, तो वहां पर बी नेट पूछे तो सीधी सी बात है कि भैया हाँ कुछ ना कुछ एटॉमिक डाइपोल्स तो बनेंगे, भैया हमारे पास अब एटॉमिक डाइपोल्स बन रहे हैं, तो यही वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, ये वाला। तो फिर से बी नेट बी एम के बराबर, तो हम लिखे बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट, फिर ब्रैकेट में हम क्या रखे हैं, आई प्लस एच, हमने क्या रखा भैया, सॉरी एच प्लस आई रख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा ना, सारी चीजें आराम से होती रहेंगी। तो यहां लिख लो भैया एच और यहां पर लिख लो आई, ठीक है, ये ऊपर का मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि वही चीजें हमने यहां पर भी लिख रखी। अब सुनो भाई, सुनते जाओ, देखो अब यहां पे क्या होगा, एक काम करो आप यहां पर रखो एच, ठीक है, और यहां पर आप रख लो मेरे भाई आई। अब सुनो कहानी, यहां से क्या बनेगा, यहां पर आप रखो म्यू नॉट इनटू, भैया एच तो रखो ही आप, एच तो हम रख लेंगे, अब आई की जगह यानी मैग्नेटाइजेशन की जगह जीटा एच रख सकते हैं क्या, भाइयों बहनों बोलिए, रख सकते कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो आई की जगह पे भैया आप रख लो जीटा एच, तो यहां पर आप रख लो जीटा एच। अब सुनो और सुनो, देखो इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब भैया एच एच दोनों जगह है तो एच कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 1 प्लस जीटा रख लो, एच को ले लिया कॉमन यहां, यानी जो हमारा बीएम बना है वो क्या बन गया, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा एच। अब और एक कहानी सुनो, यहां से सुनते जाओ म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा को आप म्यू एम रख दो, यानी म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा को हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। परमिबिलिटी मतलब कितना परमिट कर रहा मैग्नेटिक फील्ड को उस मैटर के अंदर, ठीक है। तो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा यहां पर ऐसे रखो, म्यू नॉट सॉरी म्यूम इज इक्वल टू क्या रख दो, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा इज इक्वल टू म्यू एम मान लो, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। तो इतनों की जगह अगर हम इस जो हमारा ये टर्म है ये इतना, अगर इसकी जगह हम म्यू एम रख लें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम की क्या वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितना जाएगा, अच्छा सॉरी एक यहां पर, हाँ यहां पर हम बीएम की बात कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम, तो यहां म्यू नॉट की जगह म्यू एम रख देते हैं भाई, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम की बात हो रही है तो म्यू एम यहां रख देंगे, वो तो जनरल फॉर्मूला था म्यू नॉट आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हम रखेंगे म्यू एम, यहां पर भी आप म्यू एम रखो
और यहां पर भी आप म्यू एम ही रखोगे, ठीक है। नहीं नहीं, म्यू नॉट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, म्यू नॉट ही रखो, सॉरी वेरी सॉरी, जो जनरल है वही यहां रखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, म्यू नॉट ही रखो, ठीक है, वेरी सॉरी, यहां म्यू नॉट, ठीक है। हाँ, अब म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू म्यू एम होता है, तो यहां आप रखो म्यू एम, एक टर्म और बचा है म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा के बाद एच, तो यहां रखो म्यू एम इंटू एच। यानी ये एक और फॉर्मूला आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम क्या होता है। एक और फॉर्मूला लिख लो, यहां पर नोट करो भाई, यहां पर लिख लो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम होता है म्यू एम एच, और मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम क्या था, म्यू नॉट एच। मतलब मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एच म्यू एम की एच टाइम्स बढ़ती है, और यहां म्यू नॉट इंटू एच टाइम्स बढ़ती है वैक्यूम में, ठीक है, इतना समझना है। और एक फॉर्मूला क्या निकला है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम का भी ये फॉर्मूला निकला है, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा, इसे भी हम अच्छे से यहां लिख लेते हैं बढ़िया से एकदम। सब दिख रहा है कि नहीं भाई, ये फॉर्मूले दिख रहे हैं कि नहीं, कोने में हो एकदम, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे एक हमारा क्या बना, एक हमारा म्यू एम का भी ये बना, ये देख लो भाई, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा, क्या बना है, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जीटा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, इतने फॉर्मूले हमारे पास आ गए, ठीक है। तो इतना नोट करो, इसके बाद जो है अब हम इसका फील देंगे, ये वाले फॉर्मूले का, ये इसका कुछ दिखाएंगे, इसका बढ़िया फील आएगा इसका, इतना समझ में। अब सुनो, देखो इतना हो गया, अब क्या होगा, देखो अगर हम यूआर की बात करें, रिलेटिव परमिबिलिटी की, क्या था फॉर्मूला क्या था भैया, हमारा फॉर्मूला था म्यू एम अपॉन, क्या था हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला था म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला था। अब यहां पे अगर देखो, यहां से परमिबिलिटी ऑफ मीडियम म्यू एम है, तो म्यू एम इज इक्वल टू बी एम बाई एच रख सकते हैं, म्यू एम यही रहने दो, एच को इधर ले जाओ, तो बी एम अपॉन एच, ठीक है। तो म्यू एम की जगह क्या रख लो आप, इसकी जगह आप रख लो बी एम अपॉन एच। अब म्यू नॉट की जगह क्या रखोगे, म्यू नॉट का फॉर्मूला यहां से, तो क्या हो जाएगा, यहां से म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नॉट बाई एच, एच को उधर ले जाओ, तो यहां म्यू नॉट की जगह आप रख लो बी नॉट बाई एच। अब एच और एच एक दूसरे से खत्म, और फॉर्मूला हमारा निकल करके आएगा बी एम बाई बी नॉट। यानी ये तो फॉर्मूला था ही, इज इक्वल टू आप रख सकते हो मेरे भाई बी एम अपॉन बी नॉट। आप क्या रख सकते हो भैया, आप म्यू आर इज इक्वल टू बी एम बाई बी नॉट भी रख सकते हैं, ठीक है। अब फील आएगा, क्या है ये रिलेटिव परमिबिलिटी, सुनो, मान लो आप वैक्यूम में गए, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा वैक्यूम है। जब आप भैया वैक्यूम में गए तो वहां पर क्या होगा, बी नॉट मानी जाएगी, जो वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसे हम बी नॉट बोलेंगे। तो मान लेते हैं जो वहां बी नॉट बना वो हमारा 10 टेस्ला बना, 10 टेस्ला बना, मान लेते हैं भैया 10 टेस्ला हमारा बना है, ठीक है। फिर हमने कहा कि जब हम मीडियम में गए, मान लो कि भाई जब आप मान ले, जब आप मीडियम में गए, ठीक है, जैसे ही आप किसी मीडियम में गए मेरे भाई, जैसे ही आप मीडियम में गए तो वहां पर बीएम बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मीडियम। तो वहां पर हमने कहा जो बीएम था वो कितना बन गया, जो हमारा बीएम था वो कितना बन गया, हमारे बीएम की वैल्यू वहां मान लेते हैं 30 टेस्ला है, मान लेते हैं हमारे बीएम की वैल्यू वहां पर 30 टेस्ला है, ठीक है, कितना है भाई, 30 टेस्ला है, ठीक है। तो यहां हमने ये कहा कि हमारा म्यू रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। तो बीएम कितना है भैया 30, तो 30 रखो ऊपर, और वैक्यूम में क्या मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला, तो यहां रखो आप 10। अब सुनो क्या हुआ, कहानी कहानी ये बनी, ये देखो ये 10, ये हमारा हो गया 10। अब देखो क्या वैल्यू आएगा 3 टेस्ला। कहने का मतलब समझे, कहने का मतलब यह रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है कि वैक्यूम में जब आपने रखा मटेरियल, मतलब वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, ठीक है, अब जब मीडियम में आए तो कुछ और मैग्नेटिक फील्ड बनी,
तो जब मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो कितनी गुना ज्यादा बनी है, किस मैग्नेटिक फील्ड से? वैक्यूम के मैग्नेटिक फील्ड से। अगर हम मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड देखें तो 3 गुना ज्यादा बनी है वैक्यूम से। 10 था वैक्यूम में, 30 मीडियम में। तो रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है? रिलेटिव परमिबिलिटी कुछ नहीं, बस इतना है कि भैया कितना गुना मैग्नेटिक फील्ड आपका मीडियम में बना। किससे किससे किसके कंपेयर में? वैक्यूम के कंपेयर में। कि वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसके कितना गुना मैग्नेटिक फील्ड बना मीडियम में जाने के बाद, वही होता है रिलेटिव परमिबिलिटी। 3 गुना बना, 3 टेस्ला। यहां से एक और फॉर्मूला हो सकता है, आप लिख सकते हो भाई म्यू एम इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला निकाल लो आप, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूले बने। मार्कर खत्म हो रहा नहीं, एक सवाल लगवाते हैं यहाँ पे। अब वो सवाल लगवाएंगे अगले लेक्चर में, पता नहीं आप लोग फॉर्मूला रिवाइज करके आओगे कि नहीं, फॉर्मूला कुछ बचा है कि नहीं ये सोलेनॉइड के लिए, कि भाई ये कोई सोलेनॉइड है। ठीक है, खैर नहीं बचा है मार्कर। तो भैया इतना हमने जो है फॉर्मूला नोट किया है, हमने इतनी सारी चीजें देख ली हैं। ठीक है, हटा दें, इसको समझ में आ गया है? पक्का हटा दें, हो गया है, छोड़ो रहेंगे। तो भाई यहां पर हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे। अब इसको मैं हटा देता हूं, अच्छे से हो गया है, नोट कर लो मेरे भाई। 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यार, हो गया पक्का। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा। ठीक, फिर से मौका देता हूं भाई, नोट करो 1 2 3 4, बहुत जरूरी है सारे फॉर्मूले। 1 2 3 4 हो गया पक्का, आ जाओ। तो भाई याद रहो, मैं यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। और अब भी मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर बहुत सारे लेक्चर आएंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द आएंगे।